हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट आई टेप पे जाके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो प्रीवियस वीडियोज है आप वो देख सकते हैं। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं हैश डायग्राम एंड लैटिस का कंसेप्ट कि कौन सा हैश डायग्राम होगा, वो लैटिस होगा या नहीं होगा, मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड का जो कंसेप्ट होता है हैश डायग्राम में वो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुन देखिए, देखिए हैश डायग्राम होता क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन विच all arrowheads are understood to be pointing upwards is known as a hash diagram। मतलब जितने भी हमारे पास रिलेशन होंगे यहां पे वो पहली बात तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे एंड ये ऊपर की तरफ वाले जो पॉइंट्स हैं उनसे क्या रखेंगे? रिलेशन रखेंगे। मतलब जितना भी हमारे पास एरो डायग्राम बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा, राइट। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यार एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं मैं, राइट। तो मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हैश डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे पास ये दे रखा है कि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 सेट है ना, बी ऑर्डर्ड बाय रिलेशन ए इज डिवाइडेड बाय बी, है ना। यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें ए बी को क्या करता है? डिवाइड करता है, राइट। तो यार हम इसको रिलेशन कैसे लिखेंगे? पहले हम इसके रिलेशन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, राइट, है ना। तो यार हमारे पास रिलेशन क्या होगा? आप देखोगे सुनिए, जो 1 है ये किस किस को डिवाइड करता है उसको हम यहां लिख लेंगे। तो 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है, 1 यहां पे 6 को डिवाइड करता है एंड 1 8 को डिवाइड करता है, राइट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट 2 के बारे में, राइट। तो 2 यहां पे 2 को डिवाइड करता है, 2 यहां पे 4 को डिवाइड करता है एंड 2 यहां पे 6 को डिवाइड करता है एंड 2 यहां पे 8 को डिवाइड करता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट 3 यहां पे 3 को डिवाइड करता है। सुन जो रिलेशन है वो कंडीशन बेस्ड है यहाँ पे, और सुन जो भी हमारे पास रिलेशन वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, राइट। सो 3 को डिवाइड करता है, 3 सुन नेक्स्ट बात करेंगे 4 को डिवाइड करता है एंड 4 8 को डिवाइड करता है, राइट। फिर हम बात करेंगे सुन यहाँ पे 6 को डिवाइड करता है और बाकी किसी को डिवाइड नहीं करता एंड 8 को डिवाइड करता है, राइट। सुन ये हमारे पास क्या एक रिलेशन है। अब आपको बोला जा रहा है कि ये रिलेशन है, ये क्या होना चाहिए? सुन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, राइट। अगर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो यहां पे हमारे पास 3 कंडीशन होती है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद खुद पे जाना चाहिए। दूसरा होता है एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 2 6 पे जा रहा है तो 6 2 पे नहीं जाना चाहिए, राइट। अगर हमारे पास 2 4 पे जा रहा है तो 4 2 पे नहीं जाना चाहिए, राइट। ये हमारे पास क्या होता है? एंटीसिमेट्री। सिमेट्री का जस्ट ऑपोजिट। तो हम जानते हैं एंटीसिमेट्री भी है एंड ट्रांजिटिव भी है ना। ट्रांजिटिव का मतलब यहां पे ये होता है कि अगर 1 2 पे जा रहा है एंड 2 4 पे जा रहा है, देखो 1 2 पे जा रहा है, 2 4 जा रहा है, तो 1 4 भी होना चाहिए। तो सुनिए यहाँ पे 1 4 भी है, राइट। तो सुनिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो रही। मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और जब भी हम हैश डायग्राम खींचेंगे तो उसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना जरूरी है। मतलब वो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटीसिमेट्री भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, जो है, राइट। अब हम इसका हैश डायग्राम कैसे खींचते हैं ये समझने की कोशिश करिए। अब इसमें क्या करते हैं? इसी चीज को यहां पे हम लेके आते हैं, राइट। यार 1 किस किस को डिवाइड करता है, राइट। तो सुन आप देख रहे हो 1 यहां पे क्या कर रहा है? सुन 2 को डिवाइड कर रहा है, राइट, है ना। 1 यहां पे क्या कर रहा है? सुन 3 को डिवाइड कर रहा है, राइट। एक खुद को भी डिवाइड कर रहा है, राइट, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ, एरो नहीं लिखूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सुन यहाँ 1 2 पे डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, राइट। अब आप देख रहे हो सुन 1 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। 1 जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है? सुन यहाँ पे 6 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। सुन 1 जो है वो हमारे पास 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सुन मैं 2 वाले पे आता हूं, राइट। क्या 2 किसको डिवाइड कर रहा है? राइट। तो हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है एंड 2 8 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुन 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 6 को डिवाइड कर रहा है और खुद को भी कर रहा है, राइट। और सुनिए आपस में खुद को भी कर रहे हैं डिवाइड, तो ये तो अंडरस्टूड है, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये खुद को भी कर रहा है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे 4 के बारे में, राइट। तो 4 के बारे में बात करेंगे तो 4 को मैं थोड़ा सा एक अलग कलर दिखा देता हूँ, राइट। तो यार 4 एक तो 4 को डिवाइड कर रहा है और एक 4 यहाँ पे क्या कर रहा है? सुन 8 को डिवाइड कर रहा है, क्लियर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सुन 6। तो यार 6 तो हमारे पास खुद को ही डिवाइड कर रहा है, देखो 6 को डिवाइड कर रहा है एंड 8 को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, चूंकि हमारे पास जो भी हम हैश डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना जरूरी है। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, कि यार वो खुद पे जाना चाहिए, मतलब खुद को डिवाइड करना चाहिए। तो यार जब इसकी डेफिनेशन में आ रहा है तो यहाँ एरो में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पास ये खुद के जो आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसको हम यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली इसके डेफिनेशन में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको हम हटा देंगे यहाँ पे, क्लियर। ये हमने हटा दिया।
अब बात करते हैं, सुन सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन एंटी सिमेट्री। तो एंटी सिमेट्री तो चूंकि हमारे पास ये ग्राफ है ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 2 को डिवाइड करा तो 2 भी 1 को डिवाइड करेगा ना। जब भी हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ डिफाइन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता है, राइट। तो यार वो तो वैसे भी हो रहा है हमारे पास, है ना। ये ध्यान, जब हम किसी एक एलिमेंट से ऊपर एक एलिमेंट रख रहे हैं तो मतलब वहां से इधर रिलेशन उल्टा नहीं आ रहा है, ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है ना। हेज डायग्राम में सबसे बड़ी चीज होती है ना, आगे हम समझेंगे इसको, राइट। इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो कौन सी है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 अगर हमारे पास 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो यार 1 6 को डिवाइड करेगा। तो यार इस लाइन की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन की जरूरत नहीं है हमारे को यहाँ पे, है ना। इसमें ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है हमारे को, राइट, है ना। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास इस लाइन से काम हो जाएगा, राइट। मतलब हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अगर इसको बोलूँ यहाँ पे तो यार हमारे पास ये लाइन से काम हो जाएगा। मतलब 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 6 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो ट्रांजिटिव है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो यार ये हमारे पास जरूरत नहीं। इसी टाइप से आप देख रहे हो कि 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो 1 4 को डिवाइड करेगा, तो यार इस लाइन की जरूरत भी नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमारे पास ये लाइन जो है, देखो अगर आप देखोगे सुन यहाँ पे, तो यार ये वाली लाइन की जरूरत भी नहीं होगी यहाँ पे हमारे पास, है ना। इस वाली लाइन की जरूरत भी हमारे पास यहाँ पे नहीं होगी, राइट। ये लाइन की जरूरत नहीं होगी, क्लियर है। खैर इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को, ये वाला लाइन तो हम नहीं अवॉइड कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव इधर नहीं लग रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 1 6 को डिवाइड करेगा तो वो तो ऑलरेडी इधर से कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमारे को इससे अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास कनेक्ट हो रहा है। तो सुन ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ये जो इस टाइप का रिलेशन बन रहा था या इस टाइप का बन रहा था, इसको बनाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि वो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसका जो हेज डायग्राम होगा वो हमारे पास इस टाइप का होगा, मतलब ये वाली जो लाइन है उसकी जरूरत हमारे को यहाँ पे नहीं होगी, जो हमारे पास ये होगी। तो जो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लेके यहाँ पे हेज डायग्राम बनाते हैं, और जो फालतू के जो ग्राफ्स होते हैं उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, और मिनिमल ग्राफ जो कम से कम हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम यहाँ पे इसको इजीली समझ सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 8 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। अब आप देखेंगे इसमें 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट। इसमें यहाँ पे 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 खुद को करेगा, राइट। इसी तरह से आप देख रहे हो 4 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका हेज डायग्राम होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेज डायग्राम आपको समझ में आएगा तो आप आगे लैटिस और इस पूरे कांसेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते। क्वेश्चन समझते हैं, आपसे बोला जा रहा कि द हेज डायग्राम ऑफ द सबसेट ऑफ एस एबीसी, मतलब ये जो हमारे पास एबीसी कोई सेट है, इसके जितने भी सबसेट है उसका हेज डायग्राम क्या होगा, राइट। और अल्टीमेटली कोई भी हमारे पास सेट दे रखा तो उससे जितने भी सबसेट होते हैं उसका सेट हमारे पास क्या होता है, पावर सेट होता है, राइट। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या क्या सबसेट हो सकता है, अगर हमारे पास सेट दे रखा है ए बी से, तो हमारे पास क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, एक तो 5 होगा, एक ए होगा, राइट, एक हमारे पास बी होगा, एक हमारे पास सी होगा, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे बी सी होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा, राइट। एंड देन फॉर हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी होगा। और वैसे लिखने का क्या तरीका होता है, जितने एलिमेंट उसको 2 की पावर में लिख दो, है ना, 2 पावर 3, तो 8 हमारे पास यहाँ पे सबसेट होंगे। क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, राइट। अब हेज डायग्राम का मतलब होता है कि हेज डायग्राम आपको ये लेना है, जो रिलेशन ये दे रखा है, ये दे रखा है कि जो भी हमारे पास जैसे ए है, तो यार ये ए जो है ये इस ए बी का भी खुद का सबसेट है, ये इस ए बी का भी सबसेट है, ये इस ए सी का भी सबसेट है, और ये इस ए बी सी का भी सबसेट है, राइट। ये ध्यान दें। अब बस रिलेशन देखते हैं, चलो, है ना। तो इसमें रिलेशन की बात करते हैं। अब रिलेशन क्या होगा, इसमें 5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, है ना। कि 5 जो है वो अल्टीमेटली सबका ही सबसेट होता है। 5 जो होता है वो ए का भी सबसेट है, बी का भी है, सी का भी, सबका सबसेट होगा, राइट। तो हम 5 को सबके साथ लिखेंगे, राइट। तो 5 एक तो खुद आएगा यहाँ पे, है ना, हम इसको लिख सकते हैं 5 का सबसेट होता है तो हम 5 लिख देते हैं, राइट, है ना। फिर हम बात करेंगे 5 हमारे पास किसका सबसेट है, ये ए का सबसेट है, राइट। फिर हम लिखेंगे 5 हमारे पास किसका सबसेट है, सुन बी का सबसेट है, राइट। तो ऐसा हम लिखते जाएंगे यहाँ पे, जितने भी सबके साथ लिख देंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे सुन ए, है ना, ये ए खुद का सबसेट है, राइट, उसको अकेले लिख देंगे, राइट। अब जो ये ए है ये किसके साथ सबसेट है, सुन यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास ए बी के साथ सबसेट है, राइट। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर ये जो ए है ये किसका सबसेट है, सुन यहाँ पे ये सबसेट आ रहा है ए सी का आ रहा है, राइट, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि ये जो ए है ये हमारे पास किसका सबसेट है, सुन ये जो ए है हमारे पास ये ए बी सी का भी सबसेट है, राइट। तो यार ये हमारे पास इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। सो सुन यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी, तो बी है, बी जो है वो इस ए बी का सबसेट भी है, बी जो है वो ए सी का बी सी का सबसेट भी है, जो बी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन बी सी का भी हो जाएगा और ए बी का भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। पर इसको हम हेज डायग्राम में कैसे बनाएंगे, राइट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हेज डायग्राम कैसे करेंगे, ये आप समझने की कोशिश करें। तो सुन हेज डायग्राम में सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 5 क्या हो रहा है, सुन इस ए का भी सबसेट है, इस ए बी का भी सबसेट है ना, सी का भी सबसेट है, बी का भी सबसे। आपको मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, राइट। मुझे लगता है इसका डायग्राम से लेते हैं। यहाँ पे मैं
समझाता हूं। सो सुन, यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ये समझने की कोशिश कर। सबसे हम फाई लिखेंगे। अब फाई जो होता है वो किसका सबसेट हो रहा है, सुन ये ध्यान दीजिए। फाई जो हो रहा है वो किस किस का सबसेट हो रहा है, तो फाई हमारे पास ए का सबसेट हो जाएगा, मतलब एक्चुअली ए फाई आएगा, राइट है ना, इसके अंदर भी आएगा। देन हम यहाँ लिख लेते हैं सुन बी, राइट, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं सुन सी, राइट, तो यार ये इसका भी सबसेट हो जाएगा, इसका भी सबसेट हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। फिर हम जानते हैं कि यार ये जो ए है ये किसका सबसेट है, सुन यहाँ पे ए बी का सबसेट हो जाएगा, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो यार ये इसका सबसेट हो रहा है। अब ए बी जो है ये बी का सबसेट भी हो रहा है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुन यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी, राइट, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे बी सी, है ना, ठीक है ना, ये बी सी। तो हम जानते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका भी सबसेट हो रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सुन ए, अब चूंकि ये जो बी है ये हमारे पास किस में आ रहा है, सुन यहाँ पे बी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें बी के दो हो गए, राइट। अब सी जो है वो दो से कनेक्ट होगा, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास सबसेट किसका होगा, एक तो बी सी का होगा और एक ए सी का भी होगा, तो ए सी हम यहाँ लिख लेते हैं बीच में, है ना, ठीक है ना। तो सुन ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, राइट। अब ये तीनों किसके सबसेट हो रहे हैं, सुन ये आएगा हमारे पास ए बी एंड सी के हो जाएंगे। तो यार ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा एंड ये इधर आ जाएगा, राइट। तो यार ये इसका क्या हो जाएगा, सुन इसका हैश डायग्राम हो जाएगा, राइट। तो हैश डायग्राम को इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं सुन नेक्स्ट। सुन हमारे पास यहाँ पे अब लेटिस को समझने से पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट को समझना जरूरी है। यार मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, इन अ पॉसेट, मतलब कोई भी हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है, तो इफ एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एनी अदर एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो यार वो हमारे पास क्या होता है, सुन मैक्सिमल एलिमेंट होगा। भाई उससे ऊपर कुछ नहीं है ना, मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट। और जब भी हम बात करते हैं हैश डायग्राम की, तो हमेशा रिलेशन नीचे से ऊपर की तरफ डिफाइन होता है। सो सुन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो सुन 4 से ऊपर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है ना। 4 जो होता है वो हमारे पास अल्टीमेटली जो भी रिलेशन होता है वो ऊपर की तरफ डिफाइन होता है, राइट। तो यार 4 से ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, तो 4 इसका क्या आ जाएगा, सुन मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। इस तरफ से यहाँ पे 3 है, 3 से ऊपर कुछ नहीं, तो 3 भी इसका मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। इस तरफ से 5 भी हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। तो इस हैश डायग्राम के अंदर 4 3 5 हमारे पास क्या होगा, सुन मैक्सिमल एलिमेंट होगा। जैसे मैं पिछले एग्जांपल में देता हूं, तो सुन पिछले एग्जांपल में यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक होगा, दैट इज ए बी से, इससे ऊपर कुछ नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो सुन मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, इन ए पॉसेट, मतलब कोई भी हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट है, इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, अगर जिसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। सो सुन देखिए यहाँ पे 1 5 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, राइट, और 2 4 से रिलेट कर रहा है, पर इस 1 को कोई रिलेट नहीं कर रहा है। अब देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस 1 से रिलेट कर रहा है, राइट। तो ये जो 1 होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा, राइट। वो एलिमेंट जिससे कोई रिलेट ना करे, दिस इज नोन एज ए मिनिमल एलिमेंट, है ना। ये ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे वाला एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। मतलब घर में सबसे छोटा आदमी है ना, जिसको बड़ा भाई करने वाला कोई नहीं है, वो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास मिनिमल एलिमेंट आ जाएगा, राइट। डायग्राम को एक और समझते हैं, जैसे ये हमारे पास लैटिस डायग्राम दे रखा। सो सुन यहाँ पे जो 5 होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि 5 को कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताई दिया आपको, क्लियर है। 4 3 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे, और 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन एक मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट एक थ्योरम होती है, और थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी पॉसेट है, मतलब कोई पार्शियल ऑर्डर सेट है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहां पे हमारे पास सेट होता है और यहां पे हमारे पास रिलेशन होता है, हैज एटलीस्ट 1 मैक्सिमल एलिमेंट एंड एटलीस्ट 1 मिनिमल एलिमेंट। अगर कोई भी हमारे पास फाइनाइट पॉसेट है तो उसके अंदर कम से कम एक मिनिमल एलिमेंट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अंडरस्टूड है मेरे भाई। अगर हमारे पास कोई भी हैश डायग्राम बनाएंगे तो हैश डायग्राम बनाएंगे, अगर वो फाइनाइट है तो भाई कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, और जहां भी रुकेगा वो उसका क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट, और जहां से शुरू होगा वो उसका क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट। अगर कोई इनफाइनाइट हमारे पास हैश डायग्राम है तो यार फिर हम पता नहीं कर सकते इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, राइट। पर अगर हमारे पास कोई फाइनाइट पॉसेट है तो उसका हैश डायग्राम अगर खींचेंगे तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमल एलिमेंट होंगे। यही थ्योरम का प्रूफ भी है। अगर हम पार्शियल ऑर्डर लें, बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी पॉसेट एंड P1 इज बिलोंग्स टू, यहां पे दे रखा है P, एंड सुनिए P1 जो है इज नॉट ए मैक्सिमल, मतलब ये जो P1 अगर हमारे पास P में जा रहा है और P1 अगर मैक्सिमल नहीं है तो कोई ना कोई P2 इसका एग्जिस्ट करेगा। देखो अल्टीमेटली कोई भी हमारे पास यहाँ पे P1 हमारे पास कोई एलिमेंट है, और अगर वो मैक्सिमल नहीं है तो इसका मतलब कोई दूसरा होगा जो उसके ऊपर होगा, तभी तो मैक्सिमल बनाएगा। जैसे 5 की बात करेंगे तो 5 अगर मैक्सिमल नहीं है तो भाई उससे ऊपर कुछ ना कुछ होगा तो वो मैक्सिमल बनेगा, राइट। तो मान लीजिए ऐसा कोई P2 एग्जिस्ट करेगा और वो P2 इस P1 से या P1 इस P2 से क्या करेगा, रिलेट करेगा, तभी तो हमारे पास एक लाइक हैश डायग्राम में लाइन बनेगी, राइट। अगर हमारे पास याद है, इसका मतलब ये हो गया। सो हमारे पास P2 ऐसा रहेगा यहाँ पे जहां पर P1 P2 से क्या करेगा,
रिलेट करेगा। नाउ इफ P2 इज नॉट मैक्सिमल, अगर हमारे पास P2 भी मैक्सिमल नहीं है तो भाई साहब इसका मतलब P3 हमारे पास हैगा, जिससे कि P2 P3 से क्या करेगा, रिलेट करेगा, राइट है ना, इसका मतलब ये होगा, क्लियर है ना, एंड सो ऑन, ऐसा अगर होता जाएगा है ना, तो यार कोई ना कोई तो 100% कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट है हमारा सेट, है ना, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, राइट, एंड सो ऑन, एंड गिवन दैट P इज फाइनाइट, सो फॉर सम एलिमेंट Pk बिलोंग्स टू P, सिंस देयर इज नो एलिमेंट Q ऑफ P सच दैट Pk रिलेटेड टू Q, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जाके वो क्या हो जाएगा, रुकेगा, क्योंकि फाइनाइट है ना, मान लीजिए Pk पे जाके रुक रहा है, क्लियर है ना, और ये Pk किसी न किसी एक एलिमेंट से यहां पे क्या करेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट जो होगा वो Pk से क्या करेगा, रिलेट करेगा, राइट है ना, तो Pk अगर हमारे पास फाइनाइट जा रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, है ना, और अगर मैक्सिमल एलिमेंट है, अगर ये फाइनाइट है तो 100% इसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर मिनिमल तो जहां से शुरू होगा वहां तो मिनिमल तो ही होगा इसका, राइट है ना, तो ये समझने की जरूरत है, इस तरह से हम बहुत इजीली यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और इसी तरह से हम यहां पे सिमिलर आर्ग्यूमेंट मिनिमल एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी पॉसेट है तो उसका मिनिमल एलिमेंट भी इस तरह से समझ सकते हैं कि उसका जो अगर फाइनाइट पॉसेट है तो 100% उसका मिनिमल एलिमेंट कम से कम एक तो होगा ही होगा, राइट, तो इस तरह से बहुत इजीली यहां पे समझ सकते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का कंसेप्ट। स्टूडेंट जैसे ये रियल आंसर्स के अंदर हम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड सेट के अंदर पढ़ते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पे हैश डायग्राम के अंदर भी होता है, और ये क्या होता है, अपर बाउंड को हम पहले समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉसेट है, राइट, बी है पॉसेट एंड बी बी द सबसेट ऑफ पी, और बी हमारे पास पी का कोई सबसेट है, मतलब जो भी हमारे पास पॉसेट आ रहा उसका कोई सबसेट है बी, है ना, ठीक है, एंड इफ x बिलोंग्स टू a एज ए अपर बाउंड ऑफ b, अगर x हमारे पास जो a में है और वो b का अपर बाउंड होगा, इफ y इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। सो हम एक एग्जांपल समझते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि यार ये जो नो है इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो यार नो एक हमारे पास कोई भी सेट है, अब देखना है कि नो से ऐसा कौन सा ऊपर एलिमेंट है, राइट, जो कि इससे रिलेट कर रहा है और सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली 10 ही है, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, सुन यहाँ पे अपर बाउंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 5, 6, 7 है, इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो 5, 6, 7 का हमारे पास अपर बाउंड 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, भाई 2 होंगे हमारे पास, क्योंकि इससे अब आप बोलोगे सर 4 और 8 भी, अरे भाई ये नीचे है ना, हमेशा जो रिलेशन होता है ऊपर की तरफ होता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, तो यार यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड क्या हो जाएंगे, 9 और 10 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यार 3 है, सर 3 का हमारे पास अपर बाउंड क्या होगा, तो 3 का अपर बाउंड 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं 5, 6, 7, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होंगे, तो सुनिए हमारे पास 2 अपर बाउंड होंगे, एक तो होगा 10 और एक होगा 9, राइट। अब आपसे पूछे कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है, तो भाई सब 9 है, समझ में आ रहा है नहीं यार, दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास हैश डायग्राम होता है जिससे ये कनेक्टेड है ना, जहां पर ये रिलेशन बना रहा है, क्लियर है, तो आपको देखना है कि उससे जस्ट ऊपर वाले ऐसे एलिमेंट जो कि उससे जस्ट ऊपर है और वो उससे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, राइट। यही यहां डेफिनेशन के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें बात करेंगे लोअर बाउंड। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a इज लोअर बाउंड ऑफ b इफ x इज रिलेटेड टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b। जैसे मैं आपको बोलूं 5, 6, 7, इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो यार इसका लोअर बाउंड 3 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, राइट। 3 लोअर बाउंड होंगे इसके यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये तीनों आपस में इससे क्या आ रहा है, नीचे है और इससे रिलेट कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो 1, 2, 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यार 3 सबसे बड़ा है, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। सो अगर बात करी जाए कि नो के हमारे पास लोअर बाउंड कितने होंगे, तो हमारे पास नो के लोअर बाउंड 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 3 एंड 2 ये सब हो जाएंगे, राइट। वो जितने भी एलिमेंट है जो उससे नीचे है और उससे रिलेट कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे, राइट। इस तरह से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर 10 है तो 10 के हमारे पास कितने लोअर बाउंड होंगे, तो सबके सब लोअर बाउंड हो जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट, ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं सुन बात करेंगे लेटिस के बारे में, और लेटिस के बारे में यहां पर अगर हमारे पास कोई भी पॉसेट दे रखा है, कोई भी पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है, इस सेट विद द लेटिस इफ एवरी 2 एलिमेंट इन द सेट L हैज अ यूनिक लिस्ट अपर बाउंड एंड यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। अब इसकी परिभाषा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं एवरी 2 एलिमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोला था 5, 6, 7, है ना, ये कोई हमने 3 एलिमेंट लिए, तो इन 3 एलिमेंट का हमारे पास यहां पे अपर बाउंड क्या होगा, आपने बोला था सर 10 और 9 इसके अपर बाउंड होंगे, फिर मैंने बोला था कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो आप बोला था सर 9 होगा, राइट। इसी टाइप से मैंने आपके सामने बोला था कि यार लोअर बाउंड क्या होगा, तो लोअर बाउंड हो जाएगा 5, 6, 7 का 1, 3 एंड 2 हो जाएगा। फिर मैंने बोला था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो आपने बोला था सर 3 हो जाएगा, राइट। पर जब हम लेटिस की बात करेंगे तो हम 3 एलिमेंट को ले लेंगे, हम सिर्फ 2 एलिमेंट को पकड़ेंगे, या तो 5, 6 ले लीजिए, या 6, 7 ले लीजिए, या 5, 7 ले लीजिए, राइट। कोई भी 2 एलिमेंट ले,
है ना, आर्बिट्रेरी सेट में कोई दो एलिमेंट लें और उस दो एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। और ये इसकी परिभाषा होती है। यहाँ पे 3 एलिमेंट ले रहे थे, हमें 3 की लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कोई 2 ले, उससे हमारा काम हो जाएगा। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सो सुनिए, इन दोनों डायग्राम के लिए हम ये देखेंगे कौन सा लैटिस है। तो हमारे पास लैटिस की परिभाषा के लिए हमारे पास ये होता है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड यूनिक होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मैं सबसे पहले इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट लिए एफ एंड जी, है ना। हम इसके लोअर बाउंड को देखेंगे कौन कौन से लोअर बाउंड हो रहे हैं ना, फिर हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में, राइट। तो हम बात करते हैं बी। तो क्या बी इन दोनों का लोअर बाउंड है? तो यार बी जो है वो एफ से तो रिलेट कर रहा है, पर बी जो है वो जी से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये इसका लोअर बाउंड, दोनों से रिलेट करना चाहिए ना, तभी तो लोअर बाउंड बनेगा। क्लियर है? इसमें सी है, सी एफ से तो रिलेट कर रहा है पर सी जी से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। अब बात करेंगे इसमें डी, डी जी से तो रिलेट कर रहा है पर डी एफ से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। इसमें ई जो है वो जी से रिलेट कर रहा है पर ई जो है वो एफ से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं इसमें ए एफ से भी रिलेट कर रहा है, ए जी से रिलेट कर रहा है और ये अकेला ही है, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यूनिक आ गया। क्लियर है? अब बात करेंगे सुन इसके यहाँ पे अपर बाउंड के बारे में कि हमारे पास अपर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड कितना, 1 है या 1 से ज्यादा है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं अब अपर बाउंड के बारे में इस डायग्राम को लेके। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पे, अब बात करेंगे सुन अपर बाउंड के बारे में। हम बात करेंगे सुन सबसे पहले एफ के बारे में। तो यार एफ के हमारे पास अपर बाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। मतलब एफ किस किस से रिलेट कर रहा है। तो यार एफ जो है वो हमारे पास आई से रिलेट कर रहा है, एफ जो है वो एच से रिलेट कर रहा है, राइट। एंड एफ आई और इसमें के से भी रिलेट कर रहा है एंड ये जे से भी रिलेट कर रहा है, चारों से रिलेट कर रहा है ना। इसी टाइप से बात करेंगे जी है, वो एच से भी रिलेट कर रहा है और एच जे से भी रिलेट कर रहा है ना। जी आई से भी रिलेट कर रहा है, तो ये चारों इसके क्या हो जाएंगे सुन, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे, राइट। अब बात करेंगे सुन कि हमारे पास अपर बाउंड तो है पर हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है। तो यार लिस्ट में तो ये दोनों भी हमारे पास, क्योंकि ये इससे जस्ट ऊपर है तो लिस्ट तो ये दोनों हो जाएंगे, एच और आई हो जाएंगे, राइट, है ना। तो ये ऊपर वाला मैं हटा देता हूं क्योंकि लिस्ट ले रहे तो हम ऊपर वाले को हटा देते हैं, राइट। तो एच और आई ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे सुन, लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि एच जो है वो एफ से जस्ट एफ जो है वो एच से रिलेट कर रहा है और जी भी हमारे पास एच से रिलेट कर रहा है और दोनों सेम लेवल पे है, तो ये दोनों ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके लिस्ट अपर बाउंड हो जाएंगे। तो यार हमारे पास जो लिस्ट अपर बाउंड है वो यूनिक नहीं आ रहा है, और यूनिक नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैटिस नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जो भी हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए किसी 2 एलिमेंट के लिए, राइट। एंड उसका जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी क्या होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो यूनिक आ रहा पर लिस्ट अपर बाउंड यूनिक नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लैटिस, राइट। अब बात करते हैं इस डायग्राम के लिए, है ना। तो इस डायग्राम के लिए भी हम कोई 2 पकड़ लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे ई एंड जी ले लेता हूं, राइट। कोई भी 2 ले लो, ई एंड जी ले लो या आपकी इच्छा है तो बी और डी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। तो ई और जी के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, एच। क्लियर है ना। और यही हमारे पास लिस्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही है ना, तो इसका यूनिक हमारे पास क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन यहाँ पे इसके लोअर बाउंड के बारे में। तो सुन ई के लोअर बाउंड क्या क्या हो सकते हैं। तो यार ई का लोअर बाउंड हमारे पास ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है एंड डी हो सकता है। सुनिए यहाँ पे 4 हमारे पास लोअर बाउंड हो सकते हैं, पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि बी जो है वो ई से रिलेट कर रहा है ना, पर सुन बी जो है वो जी से रिलेट नहीं कर रहा, तो यार ये तो हमारे पास लोअर बाउंड नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों से रिलेट करना चाहिए। इसी टाइप से हम बात करेंगे सुन डी, डी जी से तो रिलेट कर रहा है पर डी ई से रिलेट नहीं कर रहा, तो यार भाई साहब ये भी हमारे पास लोअर बाउंड नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं सुन सी के बारे में। तो सी ई से भी रिलेट कर रहा है, सी जी से भी रिलेट कर रहा है और ए जो है वो ई से भी रिलेट कर रहा है और ए जी से, तो यहां पे जो लोअर बाउंड होंगे वो हमारे पास सी एंड ए हो जाएंगे, राइट। इसमें हमें ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सी और ए में जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एंड जी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, और ये हमारे पास यूनिक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, राइट। एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ पी एस बी द इट्स पावर सेट देन शो दैट दिस इज लैटिस। सुनिए मैंने आपको एग्जांपल में जब बताया था हैश डायग्राम के बारे में, तो वहां मैंने बताया था आपको कि कैसे हम इसका हैश डायग्राम खींचते हैं। यहाँ पे हम 2 एलिमेंट लेते हैं, राइट, और 2 एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पे पावर सेट क्या हो सकता है, 2 एलिमेंट का फाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो फाई जो होता है वो ए का भी सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है और ए जो होता है वो ए बी का सबसेट होगा, इसका होता है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे इजिली हैश डायग्राम समझ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि यार इस हैश डायग्राम के अंदर ये लैटिस है कि नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड चेक करना पड़ेगा कि यार वो यूनिक है या नहीं है, राइट। तो हम सबसे पहले 2 एलिमेंट पकड़ते हैं, दोनों एलिमेंट लिया मैंने ए एंड बी। तो आप देख रहे हो इससे ऊपर हमारे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है ए बी, जो कि हमारे पास इसका अपर बाउंड है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा,
लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। इस टाइप से हम बात करेंगे फाई के बारे में, तो फाई हमारे पास यहां पे क्या रहा है, सुन एक अकेला है जो कि हमारे पास इसका लोअर बाउंड है, और ये हमारे पास क्या है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये भी यूनिक आ रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, लेटिस हो जाएगा। तो यार इस तरह से बहुत इजी, या इन दोनों को भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है गुरुजी इन दोनों को ले ले तो क्या समस्या होगी, या इन दोनों को ले ले तो क्या समस्या होगी। तो अगर इन दोनों को लेंगे आप तो इन दोनों से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पे आप आराम से समझ सकते हैं कोई भी दो ले, अगर जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों को लिया, अगर आपको पता लगाना कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो अपर बाउंड यही हो जाएगा। सो सुन, अगर बात करें आपकी मन में इच्छा आ रही है कि सर ए बी और बी के बारे में कि इसका हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो अगर ए बी और बी को हम लें तो इसका जो हमारे पास अपर बाउंड होगा वो ए बी हो जाएगा, है ना, और वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम बात करें कि इसका हमारे पास लोअर बाउंड क्या होगा, तो लोअर बाउंड अगर हम बात करें इसका, तो यार वो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा, राइट। और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमारे पास क्या है, फाई है। तो ये आप कोई भी दो ले लीजिए, उससे हमारे पास बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास क्या आएगा, लेटिस होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब वो सभी जो 12 के फैक्टर्स हैं उसका अगर हम सेट लें, और ये जो एरो ये डिविजिबिलिटी रिलेशन को डिनोट करता है ना, कि जो एलिमेंट उसको डिवाइड करेगा वो उससे रिलेट करेगा, राइट, है ना। देन शो दैट दिस रिलेशन इज लेटिस, आपको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या होगा, लेटिस होगा। तो सुनो, हमारे पास 12 के जितने फैक्टर्स है क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। अब इसका सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, राइट। तो रिलेशन आप बना सकते हो, 1 1 को डिवाइड करा, 1 2 को डिवाइड करा, 1 3 को डिवाइड करा, देख लो ना, आप ऐसे बना सकते हैं ना, 1 1 को डिवाइड करा, 1 2 को डिवाइड कर रहा है ना, एंड 1 4 को डिवाइड कर रहा, 1 3 को डिवाइड कर रहा, 1 6 को, सबको तो आपस में इस तरह से हैश डायग्राम इसका खींच सकते हैं, राइट। इसमें बात करेंगे 2 के बारे में, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इसमें 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 12 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे बात करेंगे 3 के बारे में, तो इसमें 3 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 12 को डिवाइड कर रहा है, राइट। ऐसे बात करेंगे इसमें 4 के बारे में, तो 4 हमारे पास यहाँ पे क्या, इसमें 12 को डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा किसी को डिवाइड करेगा नहीं, और 12 को डिवाइड कर रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हैश डायग्राम हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट को हम यहाँ पे पकड़ते हैं और उसका हम पता लगाते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट अपर बाउंड है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमारे पास यूनिक है या नहीं है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 6 एंड 2 ले लीजिए, राइट, और 6 एंड 2 लेते हैं, तो इसका हमारे पास जो अपर बाउंड आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा, और 4 भी हो सकता है, पर 4 हमारे पास यहाँ पे 6 से रिलेट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 12 ही एक ऐसा आएगा जो कि इसका अपर बाउंड होगा, और वही हमारे पास क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 और 6 का लोअर बाउंड के बारे में, तो लोअर बाउंड हमारे पास 1 ही आएगा, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 2 से रिलेट नहीं कर रहा है, राइट। तो हमारे पास ये होगा, ये भी हमारे पास यूनिक है, तो यार हमारे पास ये लेटिस हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर ये नहीं ना, हम 2 और 3 ले लेते तो क्या समस्या होगी, अगर आप 2 और 3 ले लेते हैं तो इस वाले केस में इसका जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 3 से रिलेट नहीं करा। सो सुन, हम बात करेंगे 6 और 12 में हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि यूनिक है, राइट। हम बात करेंगे इसमें 3 और 2 का हमारे पास लोअर बाउंड क्या होगा, तो लोअर बाउंड हमारे पास 1 ही आ रहा है, जो कि यूनिक है, राइट। तो अगर आप कोई भी आप दो एलिमेंट ले लेंगे तो उसका हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। इसका मतलब ये जो डायग्राम होगा ये हमारे पास क्या जाएगा, लेटिस हो जाएगा। तो यार इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे एक और एग्जांपल यहाँ पे कि a is equal to 2 3 4 6 एंड दिस इज विद द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन a, मतलब यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी रिलेशन है, तो आपको ये पता लगाना कि जो a डिविजिबिलिटी रिलेशन है ये पॉसेट है बट नॉट अ लेटिस। ये मतलब पॉसेट है पर ये लेटिस नहीं होगा, मतलब आपको यहाँ पता लगाना है कि या तो इसका लिस्ट अपर बाउंड यूनिक नहीं होगा या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम खींचेंगे, राइट। अब सुनो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसका हम खींचते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें 2 किस किस को डिवाइड करा, पहले 2 को पकड़ते हैं, राइट। तो 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 6 को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूँ 4 एंड यहाँ लिख दूँ 6, राइट। तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, क्लियर है ना। पर 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट। अब हम ले लेते हैं 3, इसमें 3 किसको डिवाइड कर रहा है यार, 3 तो हमारे पास 6 को डिवाइड कर रहा है, बाकी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हैश डायग्राम हो जाएगा, राइट। अब ये हैश डायग्राम आ गया क्योंकि भाई यही होगा भाई, खुद को इस तरह से हम इसको खींच सकते हैं, खुद को डिवाइड करने का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है ना। और 3 6 4 को डिवाइड नहीं करा तो इसको आपस में कनेक्ट नहीं करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कोई भी दो एलिमेंट पकड़ते हैं और उसका हम पता लगाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, फिर हम बात करेंगे इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, राइट। सो सुनो आप इस डायग्राम को समझते हैं। कोई भी दो एलिमेंट पकड़ते हैं, मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिया 3 एंड 4, राइट। मैं 3 और 4 को लेता हूं, राइट, और 3 और 4 का पता लगाता हूं कि यहां पे हमारे पास इसका अपर बाउंड क्या है, फिर हम बात करेंगे इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, राइट। तो हम देखते हैं इसके अपर बाउंड हमारे पास पॉसिबिलिटी तो 6 ही नजर आ रही है ना भाई, 6 ही पॉसिबल हो सकता है। पर आप देख रहे हो 3 6 को रिलेट कर रहा है, पर यार 4 6 को रिलेट नहीं कर रहा है, तो यार 4 का 6 अपर बाउंड नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। तो यार इन दोनों का हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो अपर बाउंड होने के लिए रिलेट करना जरूरी है ना, मतलब 4 6 को डिवाइड करना चाहिए पर डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब कोई दो एलिमेंट का हमारे पास अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना।
तो यार ये लेटिस नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी इच्छा है कि सर एक काम करो लोअर बाउंड से बताओ, तो यार 3 और 4 का हमारे पास लोअर बाउंड ले तो पॉसिबिलिटी तो हमारे पास 2 की बनती है, राइट है ना? या ये खुद को खुद ले लो, पर खुद को लोगे तो अल्टीमेटली हम इससे छोटा एलिमेंट, जब हमारे पास 3 और 4 से कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हम खुद की बारे में बात करते हैं, राइट? पर हमारे पास तो एग्जिस्ट कर रहा है 2, है ना? क्योंकि 4 2 से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट? पर 2 हमारे पास यहाँ पे 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यार 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। तो यार हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो न तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है, नहीं हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेटिस नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी लेटिस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए जो डायग्राम होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज में पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारे पास क्या हो जाए, लेटिस हो जाए, राइट? ये क्लोज नहीं, ये ओपन डायग्राम है, इसलिए यहां पे चांसेस इसके लेटिस होने के नहीं होंगे, राइट? इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। सो सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट में मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है ये आप देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया वाला चैनल है इसमें मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, वो आप यहां जाके देख सकते हो और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।